इलेक्शन 2024 की बिसात तेजी से बिछ रही है। सियासी इंतजामी और इंतखाबी शतरंज में मोहरे आगे पीछे हो रहे हैं। नून लीग ने लाहौर, रावलपिंडी, गुजरांवाला, फैसलाबाद डिवीजन में कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। जहांगीर खान तरीन की IPP और दीगर मुमकिन इत्तेहादियों के अलावा जनूबी पंजाब के इलेक्टेबल्स PTI के मुनहरिफिन और मुबैना लोटों और फसली बटेरों से भरपूर सीट एडजस्टमेंट जारी है। कई हलकों से नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। कराची में MKM के मुस्तफा कमाल के सामने शहबाज शरीफ दस्तबरदार हो गए हैं, जबकि लाहौर में अलीम खान और ओन चौधरी के मुकाबिल नून लीग के उम्मीदवार बैठ चुके हैं। गोया मियां नवाज शरीफ ने फराग दिली की रोशन मिसाल कायम की है और अपने अज़ली सियासी दुश्मनों को भी गले लगा लिया है, जिसकी वजह से नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात से शिद्दत जो है वो इख्तियार कर रहे हैं और अंदरूनी हालात अच्छे नहीं हैं। अंदरून खाना तजादात की वजह से नून लीग ना इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर सकी है और ना ही ताहाल इलेक्शन की अवामी मुहिम का आगाज़ हुआ है। पैनामा केस में जनाब नवाज शरीफ की मीडिया पर वकालत करने पर तौहीन अदालत में नाअहल होने वाले दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी को नज़रअंदाज कर दिया गया है। हुकूमत से निकाले जाने के बाद नवाज शरीफ जलसों में दानियाल और तलाल को अपना दायां और बायां बाजू कहते थे, मगर अब लगता है कि उन्होंने दोनों से निगाहें फेर ली हैं। लेकिन बहरहाल आज नून लीग का और नवाज शरीफ साहब का फैसला ये है कि दोनों हजरात कौमी असम्बली के इलेक्शन में आने वाले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नहीं होंगे। दरअसल कौमी असम्बली की पंजाब से 141 जनरल और 32 मखसूस नशिस्तें विफाक में सादा अक्सरियत लेकर हुकूमत बनाने के लिए काफ़ी हैं। इसलिए पंजाब में घमसान का रन पड़ने की तवक्को है और कुछ नशिस्तों पर जोड़ तोड़ का अमल मुकम्मल हो गया है और कुछ नशिस्तों पर बहरहाल भावताव चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अपने हुकूमती इत्तेहादियों पर फंड्स कुर्बान करने वाले नवाज शरीफ साहब ने इख्तियार में आने से पहले IPP से मुताद्दिद हल्के कुर्बान कर दिए हैं। ये वही IPP है जिसके सरबराह जहांगीर खान तरीन और सदर अलीम खान पर नून लीग इल्ज़ामात की बौछार करती रही है। क्या बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। लगता है नवाज शरीफ की गोशा नशीनी के साथ IPP ने भी खामोशी इख्तियार कर ली है। एक वक्त था जब शरीफ बरदान के हवाले से जहांगीर तरीन और अलीम खान बहुत ही इसी अंदाज की गुफ्तगू करते थे जैसे भी आपने सुनी। यकीनन सियासत में ना दोस्त ना हरीफ मुस्तकिल होते हैं। ताज्जुब की बात है कि नून लीग ने IPP के उम्मीदवार गुलाम सरवर खान के हल्के से अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करा दिया है। लगता है IPP से सियासी मफादात की वजह से नून लीग गुलाम सरवर खान की नवाज शरीफ की लंदन से वापसी के हवाले से तबसरे भूल चुकी है। हैरानकुन बात है कि नून लीगी क़यादत जिन लोगों को लूटे और फसली बटेरे कहती थी, अब उनको अपने देरीना रहनुमाओं पर फ़ौक़ियत दे दी है। राजा रियाज समेत PTI के 9 मुनहरिफ साबिक़ MNAs 8 फरवरी को शेर के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे और फैसलाबाद में मरहूम राना अफजल के साहबजादे राना एहसान अफजाल की जगह राजा रियाज को टिकट मिल चुका है। राजा रियाज की 2008 में मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत में बतौर अपोजिशन लीडर क्या राय होती थी, सुन लीजिए आप भी। ताज्जुब है कि नवाज शरीफ ने आइन परस्ती और वोट को इज्जत व बयानिया फरामोश करने के साथ अपनी ज़ात पर हमला करने वालों को भी गले लगा लिया है। इसीलिए इसको हम कहते हैं ये मिसाली फराख दिली है जिसका मुजाहरा जनाब नवाज शरीफ ने किया है। अंदरून पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन तमाम पेशरफ्त के क्या असरात हैं, ये हमें बताएंगे हमारे नुमाइंदे खुदसी से हसन रज़ा लाहौर में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। बताइएगा कि अब ये बात तो तय हो गई कि एक बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के जो देरीना लीडर्स हैं उनको कुर्बान किया गया है या उनकी जगह पे IPPs के लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है और दूसरे लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है जो नए अभी जिनको फसली बटेरे कहते हैं जो नून लीग में शामिल हुए हैं। इसके अंदरूनी असरात क्या हैं इस वक्त नून लीग में, या कोई है भी या इसको बिला वजह उसको फैलाया जा रहा है? कामरान साहब, पार्टी के अंदर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इसकी ताज़ा मिसाल आज की है कि आज मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर अहदेदार जो PDM में इंतहाई अहम पोजीशन पर थे, उन्होंने चंद अफराद को बुलाया और बाकायदा उन्होंने हाथ जोड़ कर जो है उनसे माफ़ी मांगी कि मैं आपको टिकट देने में नाकाम रहा। और उन्होंने यहाँ पर वो तस्लीम किया जो मेरे अंदर ज़राए मौजूद थे कि उन्होंने कहा कि हम आपको कहीं पर सेनेट में या दोबारा ज़िमनी इलेक्शन में जो है वो आपको अकोमोडेट कर सकते हैं। लेकिन जो वहाँ पर मौजूद थे जिनका हल्का था जो काट कर IPP को दिया गया या वहाँ पर कुछ तरीके में एतमाद वालों को दिया गया, उन्होंने कहा जी हम ना तो ज़िमनी इलेक्शन में आएंगे और ना ही हम मुस्तकबिल में पार्टी के साथ उस तरह खड़े होंगे क्योंकि आपने हमारा हल्का ज़ाया किया है। बाकायदा उन्होंने बहुत ज़्यादा सख्त अल्फाजों का जो है वो इस्तेमाल किया आज जो इजलास हुआ था। अगर देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून ने माजी में जो ओब्लाइज करने की पोजीशन पर नहीं थी
इस दफ़ा ऐसे लगता है कि उन्होंने तरीके इत्मीनान वालों को जो है उनकी झोली भर दी, और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ को तोड़ने और दरारें डालने में जिन्होंने अहम किरदार अदा किया है, उनको भी वो झोली भरने में जो है वो कामयाब दिखाई दिए हैं। अगर देखा जाए तो पूरे तनाजुर में जो अहम तरीन हल्का जात थे, जिसमें जैसा आपने भी फरमाया राजा रियाज साहब थे, गुलाम सरवर साहब थे, फिर आए मनसब जिन्होंने कहा था कि गुजरांवाला में जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की है वो मैं उसके हक में नहीं हूँ, ये बहुत गलत तकरीर की है, एस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ तकरीर की थी, उन्होंने सब अलग हो गए थे, उनको भी टिकट दी गई। तो इसमें मुस्लिम लीग उनके अंदर काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात पाए जाते हैं। इसी तरह अगर लाहौर के हल्के की बात की जाए, यहाँ पर ऐसे लगता है हमजा शहबाज ग्रुप को मुकम्मल आउट कर दिया गया है, जिसमें चौधरी शहबाज हो, इसी तरह इमरान गुराया हो, या दीगर भी एक पूरा उनको नज़रअंदाज कर दिया गया। कहीं पर हमजा शहबाज शरीफ ग्रुप को नज़रअंदाज किया गया, कहीं पर शहबाज शरीफ ग्रुप को साइडलाइन किया गया, और ज़्यादातर अक्सरियत में हमने देखा है कि मरियम नवाज और नवाज शरीफ ग्रुप जो है वो पोजीशन लिए खड़े रहे। और हमने ये भी देखा कि 20-25 साल में इसहाक डार साहब ने जो कभी इंतखाबी मैदान में हिस्सा नहीं लिया, उन्होंने तमाम उम्मीदवारों को जो है वो टिकट दिए, जिस पर मुस्लिम लीग नून के कई अफराद को तहफ़्फ़ुज़ात थे। अगर देखा जाए तो 17 खानदान है कामरान साहब, जिनका अगर मैं आपके सामने एक फहरिस्त रखूं, उनके और उनके अजीज़ो कारब को, बच्चों को जो है वो टिकट दिए गए, जिसमें नवाज शरीफ साहब के 4 खानदान है, खोखर के 6 खानदान है, लाहौर में ही जिनको 6 टिकटें दी गई हैं, 2 नेशनल असम्बली की, 4 MPA की, 2 ख्वाजा बरादरान है, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, 4 राना खानदान कसूर से हैं, 2 राना सनाउल्लाह साहब और उनके दामाद को टिकट दिया गया है, शेखपुरा से राना शमीम और उनकी एक फहरिस्त है, फिर बुखारी है, खोसा ग्रुप है, लगारी ग्रुप है, गुजरात के जो है वो नवाबजादा खानदान है, जावेद लतीफ़ और उनके फिर आगे भाई मियां अमजद लतीफ़ को टिकट दिया गया है। फिर इसी तरह गिलानी बिहारी से तमीना दौलताना, फिर उनके साहबजादे को सईद अहमद मनेस, उनके फिर रिश्तेदारों को रावलपिंडी के गुलाम सरवर, फिर उनके भतीजे को टिकट दिया गया। ये एक अच्छा खासा पंडोरा बॉक्स उसके मुस्लिम लीग नून के अंदर खुला हुआ है। फिर इसी तरह अगर देखें तो आयशा रजब का टिकट बनता था NA 97 से, उनको नजरअंदाज किया गया, वो आजाद इलेक्शन लड़ रही हैं। अच्छा, ये बताएं कि सरदार अयाज सादिक को, जो जाहिर है कि लाहौर के एक बहुत ही प्रोमिनेंट कैंडिडेट है, उनको मिला टिकट, उनको नहीं मिला ना? सब अच्छी खासी लड़ाई के बाद उनको वो हल्का नहीं मिला जिस हल्के वो चाहते थे, NA 121 पे। वहां पर साफ जाहिर है नवाज शरीफ और मरियम नवाज ग्रुप हावी रहा, और सरदार अयाज सादिक क्योंकि शहबाज ग्रुप के थे, उनको नजरअंदाज करते हैं, उनको NA 120 दिया गया जहां पर उनका काम नहीं है। इसी तरह अलीम खान के, क्योंकि वो उनके मुखालिफ ग्रुप है, वो चाहते हैं कि शायद वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, उनका हल्का भी काट के NA 119 से, जहां पे मरियम नवाज इलेक्शन लड़ रही हैं, उनको निकाल के 117 पे दे दिया है, जहां पर उनका वोट बैंक नहीं है अलीम खान साहब का। तो साफज़ नीचे अगर देखें तो मुस्लिम लीग नून के एक तगड़े कैंडिडेट है समीउल्लाह और फिर गजाली सलीम भट्ट, उनको वहां पर फेंका गया, और सरदार अयाज सादिक बजाय अच्छी खासी लड़ाई के बाद उनको दूसरे हल्के में भिजवा दिया जहां पर उनकी पोजीशन नहीं बनती। यहां पर यह भी एक इख्तिलाफ जो है वो संजीदगी इख्तियार किए रखा। इसी तरह तलाल चौधरी का मामला था, दानियाल अजीज साहब का मामला था। दानियाल अजीज साहब का मामला क्या था कि उन्होंने साबका हुकूमत के हवाले से हकाइक सामने रखे थे कि ये इदाद-ओ-शुमार हैं कि ये जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि 16 माह में महंगाई कंट्रोल नहीं कर सके, उनको नजरअंदाज कर दिया। डॉक्टर आयशा गौस पाशा जो इंपॉर्टेंट 16 माह में अहम किरदार अदा कर रही थी, जिन्होंने इसहाक डार साहब की पॉलिसियों पर तनकीद की थी, उनको भी नजरअंदाज कर दिया। ना उनको मखसूस नशिस्तों में रखा, ना उनको टिकट के लिए कहा गया। उनको भी इस तरह की पूरा पर जिन्होंने आवाज उठाई पार्टी के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से, या इख्तलाफात थी 16 माह की हुकूमत के हवाले से, उनको तमाम अफराद को नजरअंदाज किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया।